डियर स्टूडेंट, आज एग्जामिनेशन काउंटडाउन 43 डेज रेस्ट। और आज भी हम आप लोगों को सिमिलर ट्रायंगल के ही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बारे में बताएंगे। जैसा कि कल हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बारे में बताया था, बट आज हम आप लोगों को थोड़ा सा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बारे में जानकारी देंगे। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। क्या है कि एक ट्रायंगल का फिगर है, एक्स वाई बीसी के पैरेलल नहीं है, ये अब लाना पड़ता है। बदले में तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा, या तो ये कंडीशन, या फिर ये कंडीशन, या फिर ये कंडीशन, जो कि यहां फिट हो रहा है। बदले में जब ये तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर आपको है, तो आप कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कि एक्स वाई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। इसे ही कहा जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का विलोम, उल्टा। अब इसके बेस पर क्वेश्चन किस तरह के ट्विस्ट होते हैं, कैसे आते हैं, वो जरा मैं आपको एक छोटा सा यहां पे बात बताता हूं। तो देखिए, यहां पे ये जो क्वेश्चन है, मे भी मान लीजिए कि अगर यहां 2 सेंटीमीटर है, यहां 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां 3 सेंटीमीटर है, यहां 6 सेंटीमीटर है, यहां पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और आपसे यहां लिख दिया गया x, और इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये सोचोगे कि भाई इसमें नया क्या है, बड़ी इजी आंसर होगा। 2 का डबल अगर 4 हो रहा है, 3 का डबल अगर 6 हो रहा है, ऑटोमेटिकली 5 का डबल 10 होगा, यानी कि x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। लेकिन ये बेवकूफी है, ये सरासर गलत होगा। अब ध्यान देंगे कि ये जो साइड है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के साइड है, लेकिन ये जो सारे साइड हैं उसमें से ये जो हिस्सा है ये बड़े वाले ट्रायंगल के हैं। यानी कि मैं आपके लिए अगर यहां ऑप्शन देने की बात की जाए तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर जो सही होगा वो बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 10 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, 10 नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये तो मैंने बता रखा कि ये होगा ही नहीं, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, तब जाकर के मैं समझूंगा कि हाँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको समझ में आई है। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन, या कभी कभी तो 2 या 3 मार्क्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान देना है। अब रह गई बात एक छोटी सी बात, जो कि वीडियो के लास्ट में हमेशा कहते हैं, आप अपने बुक सेल्फ में पढ़ने वाली जितनी भी किताबें रखते हैं जरूर रखें, लेकिन उसके बीच में मोटिवेट करने वाले अच्छे अच्छे राइटर के जो अनुभव होते हैं, जो कई सालों का अनुभव उनका रहता है, उस राइटर के भी बुक्स को रखें। कुछ राइटर्स के मैं नाम बताता हूं। विजय अग्रवाल सीरीज काफी सरल शब्दों में कुछ किताबें लिखते हैं, इंस्पायर्ड करने वाली किताबें लिखते हैं। स्वेट मॉर्डन, डेल कार्नेगी, इन सब राइटर में से किसी भी 1-2 राइटर की बुक्स रखें। जब कभी भी पढ़ने की मन ना लगे तो थोड़ा सा इन सब किताबों का 1-2 पेज भी अगर आप पढ़ें, फिर से नई ताजगी, नई ऊर्जा के साथ में आप पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू।